चलो आज एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करते हैं कि अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे नावेद का है तो बिल्कुल अभी जॉब कर रहे हैं और शुरू करना है इनको। जैसे बिलाल हैं वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे हैं लेकिन बिल्कुल शुरुआत में है अभी। और ऐसे ही सभी लोगों की सिचुएशन होती है। मेरी आवाज़ तो आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? हाँ, ओके। सो देखो, इसमें ना समझने वाली बात क्या है, जो मेनली जिस चीज़ से लोग स्किप करना चाहते हैं या उसको जो है टालना चाहते हैं वो है उसको टाइम देना। दो चीज़ें जहन में क्लियरली रखनी है सभी लोगों को कि नामुमकिन नहीं है। हमने किया है, हज़ारों लाखों लोग करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम दुनिया में। तो और सभी लोग, ऐसा नहीं होता कि ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके यहाँ एक्सपोर्ट था, जैसे मेरा खुद का है। तो नामुमकिन नहीं है लेकिन छोटा काम भी नहीं है। ऐसा नहीं है ये कि भाई आप सोचो, जैसे इंटरनेट की दुनिया में अभी क्या हो रहा है कि हम ट्यूटोरियल और ये वो चीज़ें देख देख के ना हमें ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में, 6 महीने में हो जाएगा। नहीं होगा। और अहमद बिलाल जैसे अभी कर रहे हैं या नावेद, मैं मानता हूँ कि दोनों की स्टेजेस अलग अलग हो सकती हैं लेकिन सिचुएशन एक ही है। ना हम उसको उनको बोलेंगे कि वो उनका हो गया है, ना आपको बोलेंगे कि आपका नहीं हुआ है। ये बात समझ लो, अभी तो काम करना बहुत बाकी है। अलग अलग स्टेजेस हैं। तो एक तो क्या है कि मैनेज करना इस बात को कि हम लगे रहें। सही मायने में इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करना ही आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट की दुनिया में ना। उसका फ़ायदा उठाया है हर जगह। पहले जैसे ख़राब लोग होते थे, तो इंटरनेट की दुनिया में भी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, हमेशा से फ़ायदा उठाने वाले लोग रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रॉब्लम है। मिसगाइडिंग ज़्यादा है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना, कोर्स बेचने के लिए या व्यू बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। जो भी उनका अपना फ़ायदा होगा या जो भी कुछ करना है उन्हें, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर मैं समझता हूँ, मैं रात दिन इसमें लगा रहता हूँ कि सही मायने में जो इन्फॉर्मेशन एक प्रैक्टिकल पर्सन की जो कर रहा है काम या जिसने किया है और वो बताने वाला इंटरनेट पर, मैं समझता हूँ 0.02% भी नहीं है। अभी मेरी नज़र से ऐसा कोई भी पर्सन नहीं गुजरा जो खुद एक्सपोर्टर हो। मैंने एक दो पॉडकास्ट ज़रूर देखे हैं। वो भी एक कोई गुजरात की एक लड़की थी, उसने किया था एक तो जयपुर रग्स वालों का। लेकिन वो एक इंटरव्यू टाइप के हैं, अडानी के, अंबानी के और लोगों के जैसे इंटरव्यू आते हैं, उस तरह के इंटरव्यू टाइप के हैं वो आपको सिखा नहीं रहे क्या है कैसे है, ये नहीं हो रहा है। ज़रूरत ही नहीं है किसी एक एक्सपोर्टर को वो सब करने की। गेट बंद करो बेटा, अंदर आ जाओ। तो इस बात को समझना है हमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर इन्फॉर्मेशन का दौर है। उसमें इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करना और क्या गलत है क्या सही है, अगर ये भी समझ में आ जाए तो आगे की जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है। और मैं अपने यहाँ पे भी देख रहा हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको कितना भी समझा दो भाई, क्या नहीं बता रहे। मतलब मैं कोई फ़िल्टर नहीं लगाता जब मैं बताने पे आता हूँ। मैं या तो मना कर दूंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा, या फिर मैं बताऊंगा तो पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। मैं राय देने को अमानत समझता हूँ। तो उसके बाद भी ये हालत है यहाँ पर कि छोटी छोटी सी बातें जो करने के लिए कहा जाता है ना, वो भी नहीं होती। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक तो हमारा खुद का दिमाग हमें ठहरने नहीं देता। ये बात आप सारे ये समझ के चलिए। जो मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस या एक्सपोर्ट में स्पेशली, क्योंकि एक्सपोर्ट में ब्लाइंड गेम ज़्यादा है। तो एक तो अपना खुद का दिमाग हमें नहीं ठहरने देता 50 चीज़ें करने का, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, और थक के बैठ जाएंगे। जी, समझ रहे हैं? तो और दूसरी बात यह है कि इंटरनेट जहाँ पर आज हम हैं, हम हर चीज़ के लिए गूगल पर जाते हैं, हम हर चीज़ के लिए
यूट्यूब पर जाते हैं, वो कहीं न कहीं बाज़ार ही हैं। आप उनके कंज़्यूमर ही हो, ये बात आप समझ के चलिए। वो प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन वहाँ पर लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप समझते हो कि उसको जो है, ये बना लिया है कि आपको व्यूअर को कंज़्यूमर बना लिया, ना कि स्टूडेंट कोई समझ कर के आपको नहीं समझा रहा है। या वो जो बैठा है कैमरे के पीछे, वो अमानत समझ के आपको राय नहीं दे रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। इस बात को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो एक तो हमारा खुद का दिमाग भटकाता है ना? फिर हमें ओवर इन्फॉर्मेशन, ये वो, इधर से जल्दी हो जाएगा, उधर से जल्दी हो जाएगा, और 2, 4, 5 साल, 10 साल कहाँ गुज़र जाते हैं, या तो ये होता है, या फिर बीच में छोड़ कर के बैठ जाते हैं हम लोग, ये होता है। तो एक बात समझने की है, पहले मैं शुरू में भी मैंने सब लोगों को बोला है ये बात, और अभी भी मैं बोलता हूँ कि पहले ना आप खूब छान लीजिए, खूब। क्या मेंटरशिप है? आप कहीं पे नौकरी करके किसी से सीखेंगे, आपका कोई भाई है घर के अंदर जो एक्सपोर्ट जानता है, अगर एक्सपोर्ट में जाना है तो जो आपके लिए बेस्ट मेंटर हो सकता है उसको चुनें। यहाँ आकर के ग्लोबल एक्जिम एकेडमी को, या मुझे, या किसी और कोर्स कहीं से लेना है, या कोई आपका फैमिली में है, या कहीं आप जॉब करते हो वहाँ से सीखोगे। लेकिन आप एक जगह चुन लीजिए, ठीक है? और उसको चुनने के बाद फिर अपना दिमाग उसमें पूरा लगाइए कि हाँ, ये सही भी है या नहीं है, ये इससे मुझे फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने को वो आपने 10 दिन लगा दिए ये सब फिगर आउट करने में। वो फिगर आउट करने के बाद आपके कम से कम 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल तो बचेंगे। तो पहले मेंटर को चुनने के लिए अपना टाइम लगाइए, और फिर एक दफ़ा अगर चुन लिया, तो उसके बाद फिर अकल को पीछे रख कर के और चीज़ों को इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो कर के, जो बताया जा रहा है उस पर अमल कीजिए। मैं ग्रुप में बहुत सा जैसे यहाँ पर भी हम लोग जुड़े, पहले मैं लाइव ज़्यादा करता था, तो मैंने देखा कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम लाइव कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, टेक्निकल दुनिया भर की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे दी, और मिजाज बना हुआ नहीं है, दिमाग है नहीं सीखने का, फुर्सत नहीं है, या जो भी है, तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कोई फ़ायदा नहीं, वो सब अवेलेबल है। जिसने देखना है, जिसको फ़ायदा होगा, वो वहाँ जा कर के देख लेगा। चैनल पे अभी भी लाइव में पड़े हुए हैं। तो जिसको तलाश है वो ढूँढ लेगा, और वो वहाँ तक पहुँच भी जाएगा, और सीख भी लेगा, और कर भी लेगा। ये पक्की बात है। और जिसको दिमाग लगाना है, जिसको कुछ इधर से उधर कूदते रहना है, जिसको अपने आप को स्टेबल नहीं करना है, तो मैं उसको रात दिन भी समझाऊँगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और यही हुआ है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनमें मैं समझता हूँ अहमद बिलाल हैं, ये मुझसे हेल्प ले पा रहे हैं, इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ये पूछ लेते हैं। और भी चीज़ों पे अमल कर रहे होंगे तो इन्हें फ़ायदा हो रहा होगा, मैं तो इधर बैठा हूँ। और भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? और उनको जहाँ ज़रूरत होती है मैं हैंड टू हैंड गाइड करता हूँ, मेरी कोशिश होती है। और इवन अभी तो अहमद बिलाल यहाँ पर हैं, तो मैं उन्हीं का कह सकता हूँ कि उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो मैं उनको गाइड करता हूँ। तो मैं अपना काम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ पे कोई चैनल चलाने के लिए या लाइव करने के लिए आने का कुछ है। तो पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए होती है तो वो पर्सनल चैट पे भी दुनिया भर की बातें करते हैं, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि भाई आप लोगों का काम हो जाए, है ना? ये नहीं हो कि पता चला कि आपका भी टाइम ख़राब हो रहा है। मेरा तो क्या होगा, देखो मैं तो जो बात आपसे कर रहा हूँ, जो वीडियोज़ मैंने बना ली हैं, वो आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यहीं रहनी है। मैं भी नहीं रहूँगा तब भी, और वो किसी न किसी के काम आएँगी, ये पक्की बात है। तो मैं कोई भी बात इस तरह की नहीं करता कभी भी कि जो अननेसेसरी है। लेकिन आप लोगों का सफ़र आसान होगा तभी जब आप ये समझ लेंगे कि सफ़र करना कैसे है। और ये बार-बार समझाता हूँ मैं कि हर किसी का अपना-अपना पेस है, अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपनी जॉब हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है, ठीक है? अपने उसको समझते हुए डेडिकेशन से चाहे आधा घंटा निकालो डेली, लेकिन काम करो उस पे। अभी मैं ये ग्लोबल एक्जिम अकेडमी जो ये हमने शुरू किया पिछले साल, आप यकीन करना कि मैं रात भी 4 बजे सोया, ठीक है? और कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब मैं इस पे 5 से 6 घंटे नई चीज़ें पढ़ना और समझना चीज़ों को, और जो मेरे
मतलब एक तरीके से मेरे दायरे में भी नहीं आती, उन बातों को भी सीखना, मैम लोगों से पूछना और लोगों से पूछना, क्योंकि सब लोग अलग अलग काम देखते हैं, और अपना बिजनेस को भी देखना। तो कोई भी चीज़ टाइम मांगती है, डेडिकेशन मांगती है भाई। अभी मान के चलो शाम को मैं घर आता हूँ, खाना खाया और ये सब, फिर इसी में लग जाता हूँ, पढ़ना, चीज़ें समझना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। और वो इस है कि आप लोगों के लिए ज़रूरी तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि हम उससे बच जाएंगे। तो बहुत मेहनत लगती है। अब उसको आप मेहनत कह लो या उसको आप जर्नी कह लो, ठीक है। जो नहीं करने वाला उसके लिए मेहनत है, और जो करने वाला है उसके लिए वो जर्नी है, वो उसी को एंजॉय करता है। हमें उसी के बगैर चैन नहीं पड़ता, एक दिन भी खाली नहीं रह सकते। तो मेन मेन जो सीखने का है ना भाई, वो सीखने का ये नहीं है कि टेक्निकल चीज़ें मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। मैं एक एक हफ्ता आप लोगों को कहीं पर बुलाऊंगा, और एक हफ्ते में टेक्निकल चीज़ें 90% कवर कर दूंगा। 90% मुझे इतनी आती हैं। फिंगरप्रिंट, क्योंकि जीरो से किया है सब, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो भी पता है, क्योंकि लगभग पॉसिबिलिटीज़ हमारे साथ गुजरी हैं। अभी भी नई नई सिचुएशन आती हैं, रोज़ नई सिचुएशन आती है। अभी एक यूके की शिपमेंट थी, उसमें एक ऐसी सिचुएशन आई जो हमारे लिए फर्स्ट टाइम थी, इतने साल काम करने के बाद भी। आपके सामने भी आएंगी। तो फिर एक अंदाज़ा होने लगता है, टाइम के साथ धीरे धीरे ना एक अंदाज़ा होने लगता है कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे, उनसे कैसे निपटेंगे, ठीक है। तो वो टेक्निकल चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िंदगी भर चलेंगी। टेक्निकल चीज़ें जो है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज आप सेटअप चेंज करेंगे उसके हिसाब से, शहर चेंज करेंगे उसके हिसाब से, कौन सी कंट्री में काम करना है, कौन से प्रोडक्ट में काम करना है, प्रोडक्ट लाइन चेंज होगी, वो टेक्निकल चीज़ें आपको आती रहेंगी। आप टेक्निकल चीज़ों को अडॉप्ट करते रहोगे, यही सफ़र चलता रहता है। ये हमारे साथ भी है, जो अब 2 साल से कर रहा है उसके साथ भी है, जो 50 साल से कर रहा है उसके साथ भी। तो टेक्निकल चीज़ें इतना बड़ा मैटर नहीं है। आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? मुझे बीच बीच में लिखते रहिए कुछ, है ना? मुझे पता तो चले ना कि आप लोग हैं यहाँ पर। समझ आ रही है मेरी बात, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? टेक्निकल थिंग इज नॉट ए मैटर। जिस चीज़ के लिए 20-20, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए, कई लाख रुपए लोग दे रहे हैं ना, वो मैटर नहीं है यहाँ पे। मैं ये बात पहले दिन से समझा रहा हूँ, जब से मैंने ये शुरू किया है, कि टेक्निकल थिंग्स आर नॉट ए वेरी बिग मैटर। टेक्निकल चीज़ें मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते में मास्टर कर दूंगा, आप भूलोगे नहीं। आप सब लोग पढ़े पढ़े लिखे लोग हो। या मैं एक किताब लिख दूंगा, वो किताब आपको दे दूंगा, वो, और आपको जो है, मुझे 4-5 दिन लगेंगे लिखने में, और आपको एक हफ्ता लगेगा उसको समझने में, और उसको पीडीएफ लेकर के एक्सप्लेन कर दूंगा। टेक्निकल चीज़ों में आप मास्टर हो जाओगे, बिल्कुल ज़ीरो से। बिल्कुल ज़ीरो से, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक एक्सपोर्ट होगा, उसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज है, सारी चीज़ें सब। आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के शिपमेंट, सीएचए से क्या बात करनी है, टर्म एंड कंडीशन पे जो हमारी इनको टर्म्स हैं, उसमें क्या क्या इशू आते हैं, इनको टर्म होने के बाद भी रिस्क कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, शिपमेंट कैसे जाती हैं, एलसीएल एफसीएल में क्या प्रॉब्लम होती हैं, सीओ क्या होता है, और सीओ में भी कहाँ पे अप्लाई होता है, कौन सी कंट्री के क्या टर्म्स है, सारी चीज़ है टोटल। एयर करना है तो क्या ध्यान रखना है, कस्टमर से बात करनी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, कैसे कस्टमर फंसाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक हफ्ते में समझा सकता हूँ। एक हफ्ते में सब मास्टर हो जाओगे आप। लेकिन उस मास्टरी से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, ये पक्की, ये बात समझ लो आप। उस मास्टरी से आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। कल मैं अली अब्दाल, एक चैनल है, उसकी वीडियो देख रहा था, ठीक है। और मैंने लगभग, आप मान के चलिए कि 9 बजे से और लगभग 2-2:30 बजे तक, कैनवा हमारे पास प्रीमियम है, एक ज़माने से हम चला रहे हैं। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसका एडिटिंग का जो टेक्स्ट वगैरह था ना, उसका बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उसको सर्च किया, ये क्या है, कैसे है, क्या है। तो मैंने उसको बनाने लगा, तो मुझे 4 घंटे लगे, एक एक स्क्रीन का एक फ़ोटो को बनाने में 4 घंटे। कैनवा मुझे चलाना आता है, कैनवा में हम कम से कम, जब से कैनवा है तब से हम चला रहे हैं, सारी डिज़ाइनिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर की उसी पे होती हैं, ठीक है। मुझे मास्टरी है उसमें, कंप्यूटर मुझे ठीक से चलाना आता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 3 टेक्स्ट थे उसके अंदर, 3 आइकॉन थे, और एक फ्रेम था, और एक बैकग्राउंड था। उसको 4 घंटे लगे सीखने में। अब इसमें
इसको समझनी है, साइकोलॉजी को समझना है क्या है। मैंने उसको देखा और मैंने उसके बारे में रिसर्च की और मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये ऐसे बनेगा। ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात आपको? जी, बताइए। ये बात समझ में आ रही है ना मैं जो कह रहा हूँ? ये मुझे समझ में आ गया कि ये चीज़ देखो, सबसे पहले क्या, मुझे वो अच्छा लगा। ठीक है? जैसे आप लोगों की सिचुएशन, आपको अच्छा लगा कि आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है? मुझे वो फ्रेम अच्छा लगा। अब मुझे वो फ्रेम चाहिए, आपको एक्सपोर्ट चाहिए। फिर मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट लिया और रिसर्च किया, ढूँढा कि यार ये किस सॉफ्टवेयर पे बना हो सकता है। तो जब मैंने उसको रिसर्च किया तो पता चला कि ये कैनवा में पॉसिबल है। ठीक है? मतलब किस पे बना हो सकता है, वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कैनवा में पॉसिबल है। मेरे पास कैनवा है तो मुझे अब कैनवा का यूज़ करना है। गेटिंग इट? सबके पास एक एक्सपोर्टर के बेटे को एक्सपोर्टर बनना है, तो उसके पास फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को एक्सपोर्टर बनना है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सबकी सिचुएशन अलग अलग है। हो सकता है अली अब्दाल के पास जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो तुम्हारे पास हो, और तुम जब उस फ्रेम को देखो तो तुम्हें जब समझ में आया कि मुझे इसको बनाना है, तो तुम कैनवा पर न जाकर उस सॉफ्टवेयर पे जाओ। समझ आ रही है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है? तो अपने अपनी रिसोर्सेज हैं, अपनी अपनी सिचुएशन है। तो हो सकता है आपको वो सॉफ्टवेयर भी चलाना आता हो और वो सॉफ्टवेयर हो भी जिसमें उसने एडिटिंग की है। मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे कैनवा आता है और कैनवा मेरे पास है भी। तो मैंने वो जो रिक्वायरमेंट है उसको मुझे पूरा करना है। किस में करूँगा मैं सॉफ्टवेयर खरीदने जाऊँगा? नहीं, मुझे जो भी मैंने मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मेरे पास है, जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं उससे, अगर वो पॉसिबल है तो मैं उससे सीखने की कोशिश करूँगा। मैं अंबानी बनने की कोशिश नहीं करूँगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है? हमारी जर्नी अलग अलग जगह से स्टार्ट हो सकती है। मेन मकसद है हल होना चाहिए जो हमारा टारगेट है। बात समझ में आ रही है मेरी? अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के किया, और जब मैंने ये देखा कि हाँ, ये कैनवा में हो सकता है, तो फिर मैंने उसको करना शुरू किया तभी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ज़्यादातर लोग 99% लोग ये यहीं पर एंड कर देते हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और ये आपके साथ भी होगा। अभी आप 6 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आप इन स्टेजेस पर आएंगे। ठीक है? बोरिंग हो जाएगा, या टाइम नहीं रहेगा, या बच्चों में बिजी हो जाएंगे, वट एवर जो भी सिचुएशंस बनेंगी, लेकिन सबकी ऐसी स्टेजेस आती हैं जब हम गिव अप करते हैं। तो अब क्या होगा? अब होता क्या है कि मैं उसमें ये देखता कि हाँ यार, ये तो कैनवा में बन जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कैनवा तो मुझे आता ही है। 99% यही होता है ना। कितनी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है हम उसको नोट करते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है हम उसको चेक करते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बताइए कितनी इन्फॉर्मेशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं आज इंटरनेट के दौर में, और कितनी इन्फॉर्मेशन ऐसी कंज्यूम करते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ही हम कंज्यूम नहीं करते जो जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम बस सेव टू वॉच लगे हुए हैं, एक आदत बन गई है देखने की, सुनने की। जी, क्या ये नहीं हो रहा है हमारे साथ कि हमें आदत हो गई है सिर्फ देखने सुनने की? हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्यों देख रहे हैं और क्यों सुन रहे हैं। जब हमारा 90% टाइम ऐसा जा रहा है कि जब हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, और उसमें भी 10% में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें आती है तो वो सिर्फ हमें सुनने और देखने की हैबिट में खो जाती है। कहाँ इम्प्लीमेंटेशन है उसका? तो मैंने वो स्क्रीनशॉट पे रिसर्च करने के बाद जब मुझे पता चला, और मैंने उस एक फोटो को, जो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, दिमाग हमें जो दिखाता है वो रियलिटी नहीं है, जब मैंने उसको देखा और मैंने उसको किया तो मुझे लिटरली उसको बनाने में 4 घंटे लगे, तो शायद ज़्यादा लगे होंगे। समझ आ रही है बात? ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जब हम करने बैठते हैं तो हमें उस लेवल, उस जगह के चैलेंजेज आते हैं। कहाँ से ये वाला टेक्स्ट फ़ॉन्ट मिलेगा, कौन सा फ़ॉन्ट है, कौन सा कलर है, कलर कैसे डलेगा, इसको छोटा बड़ा करना है, कैसे रखेंगे, फ्रेम कैसे फिट होगा। देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन जब तक हम उसको करेंगे नहीं तो क्या हम करने वाले कहलाएंगे?
बताइए, आपको समझ में आ गया, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, समझ में तो बहुत लोगों को आता है, समझ लेने से चीज़ें नहीं होती हैं। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, समझ समझना है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आपको धक्के खाते हुए मिलेंगे। जी। और आप आस-पास में अपने देखोगे कोई बनिया है, कोई इस तरह का लोग हैं जिन्हें आप देखोगे यार बड़े सीधे से, बड़े सादे लोग हैं, लेकिन अपने काम को जो उन्होंने चुना है उसको करते रहते हैं, अपने पेस में करते हैं, जितनी उनकी स्पीड है, जितने घंटे उन्हें करना है, कोई 2 घंटे करता है, कोई 4 घंटे करता है, लेकिन वो करते रहते हैं, तो वो कहीं निकल जाते हैं। और एक बहुत अक्लमंद आदमी वो कैलकुलेशंस में ही, ये समझने में ही रह जाता है, हाँ, ये तो मुझे आता है, ये तो मैं समझता हूँ। तुम्हारे समझने और आने से नहीं होता है। आपको समझ में आता है, उससे नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उससे, समझ में आने से। और आज हम ये समझते हैं, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम समझने को समझते हैं कि हाँ, इससे हो जाता है। ये सबसे बड़ा धोखा है आज हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जी। कम समझ वाला बेवकूफ़ ज़्यादा अक्लमंद है उससे जो ज़्यादा समझदार है और करता नहीं है। कम समझने वाला बेवकूफ़, कम पढ़ा लिखा, है ना, डर के चीज़ों को इंफॉर्मेशन लेकर के उनको करके देखने वाला ज़्यादा अक्लमंद है उनसे, जो अब यहाँ पे करना क्या हो सकता है, अलग अलग फेजेस हैं। जैसे किसी बात को बताया गया तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको किस हायरार्की में रखना है, उसको कंज्यूम करना है, उसको याद करना है, उसको नोट करना है, ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैंने बोला भाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने बात की, तो अब जब हम आपको समझाया गया तो आप डमी टेक्स्ट भी लिखेंगे तो आप उस सिस्टम से लिखेंगे जो आपको समझाया गया है, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी। तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन है। सारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफिस खोल करके, सप्लायर के पास जा करके, बायर के पास जा करके नहीं होगा। बहुत बड़ा एक ऐसा रेशियो है जो इम्प्लीमेंटेशन आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने कॉपी पेन पर, अपने दिमाग में, अपनी चीज़ों में करना है, अप्लाई करना है उसको। जैसे जो बात मैं बता रहा हूँ, इसको अपनी हैबिट्स में लाना, ये इम्प्लीमेंटेशन है। अपनी एक आदत बनाना, ये इम्प्लीमेंटेशन है। और नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, सुन लिया। और इन्फॉर्मेशन फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, ये बात समझना। इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस कि आप उसको कन्वर्ट कर दो एग्जीक्यूशन में। जी। नावेद भाई, बात समझ आ रही है ना? तो ये है मेन मसला एक्चुअली। और मैं इस बात को देख करके बड़ा नाउम्मीद सा होता हूँ, बड़ा हताश होता हूँ कि मुझे 1% लोग भी इस तरह के नहीं नज़र आते, हमारे ग्रुप में तो नहीं है। मैं लिटरली बड़ा आसान है ये सफ़र यार, बहुत आसान है। अगर मुझे हैंड इन हैंड वाले इस तरह से गाइड करने वाला कोई मिल जाता ना तो शायद मेरे 10 साल बचते, शायद। या शायद आज मैं ये बात कह रहा हूँ, उस टाइम शायद मैं भी आपके जैसे ही होता। लेकिन हाँ, बहुत, मतलब 24-24, 36-36 घंटे। मैं आपको बताऊं कि मेरा सिस्टम जो है, जिस कंप्यूटर पे मैं काम करता था, वो 2-2 महीने भी बंद नहीं हुआ है, स्विच ऑफ ही नहीं हुआ 2 महीने तक। ऐसा भी टाइम था पढ़ने के दौरान। मैं आपको 12वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, 11वीं 12वीं क्लास की पढ़ाई भी थी और काम भी था। तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल था। इंटरनेट का ऐसा इन्फॉर्मेशन का दौर नहीं था। चीज़ें पता होने के लिए सिर्फ आपको धक्के ही खाने होते थे, सर ही मारना होता था। और लोग बड़े नालायक थे, पैसे भी लिए लोगों ने और मिस गाइड करते हैं, बताए आपको, उल्टा चला देते हैं जिससे कि आप वहाँ तक ना पहुँचो, भटक के रुक जाओ कहीं रास्ते में। फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
फैमिली का, पेरेंट्स का बहुत बड़ा मसला है हमारे यंगस्टर्स के साथ। वो समझना ही नहीं चाहते, वो समझते हैं बस उतनी है दुनिया जितनी वो देखते हैं। मेरे साथ एक ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। तो देखो, इम्प्लीमेंटेशन, इस बारे में गौर करो जो मैं बता रहा हूँ, तो सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा लिटरली। और अगर ये बात नहीं समझी तो सफ़र बहुत मुश्किल है, कब थक करके बैठ जाओगे। एक बात तो पक्की है कि नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं जाती, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहो तब वो आपके पास अगर है तो आपके काम आएगी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से पहले तो नॉलेज किसी काम की भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन किसी काम की भी नहीं है। और उलझन होती है। अब मैं कल बैठा, जब मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम्पल मैंने दिया, कैनवा एक ज़माने से चला रहा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे पहली बार कर रहा हूँ। एग्जैक्ट वो रिजल्ट पाने के लिए जो रिजल्ट आपको दरकार है, उसके लिए आपको उसी तरह की मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हमें भारी पड़ती है। समझ आ रही है? अगर मैं आपको कहूँ कैनवा पे आप डिज़ाइन बना के दिखाओ, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना दोगे, क्योंकि टारगेट कोई नहीं है ना। मैंने कहा अहमद नावेद लिखो, ठीक है, और अच्छा सा लिख के एक दिखा दो, तो आपको कितनी देर लगेगी अहमद नावेद लिखने में? अगर आपको पता है यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स आना है, इसका प्रॉपर्टी में जाकर के कलर चेंज कर देना है, और एक कोई भी चलो शेडो लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ क्या? लेकिन अगर मैं आपको टारगेट दूंगा अब कि देखो ये फोटो देखो, ये वाला जो डिजाइन है ऐसा सेम लिख करके दिखाओ, कौन सा आसान है भाई? जब कोई पैमाना ही नहीं है चेक करने का तो सभी कुछ अच्छा है। जी नावेद भाई, समझ आ रही है मेरी बात? जब कोई पैमाना ही नहीं है चेक करने का, कोई मेजरमेंट स्केल ही नहीं है, तो सब कुछ अच्छा है ना? क्यों भी बिलाल? लेकिन हमारे स्किल्स, हमारे जो कितनी काबिलियत है हमारे अंदर, वो उस वक्त चेक होती है जब सामने कोई पैमाना होता है, जब सामने कोई तस्वीर होती है जो हमें बनानी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ये बात अगर समझ ली, ठीक है, कि हमें बनना क्या है, जी, हमें बनना क्या है, तो फिर उसकी अहमियत भी हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि यार इतना बड़ा, मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब है, तो उसके लिए उसके लेवल के एफर्ट भी तो लगेंगे ना। अब मुझे ये पता ही नहीं मुझे क्या बनना है, जो भी बन जाए ठीक है, तो फिर इसमें फिर ये एफर्ट क्या है, फिर रास्ता कहाँ है? तो अगर हमें एक्सपोर्टर बनना है, ये बात दिमाग में रखने वाली बात है। ये फॉर्मूले को, जितनी बात मैंने की है, इसको एक स्केच, इसको अपने दिमाग में एक स्केच बनाओ कि अगर आपको, आप चाहते ये हो कि मैं ये बनना, ये बनूंगा, तो उस लेवल के स्किल आपको डेवलप करने पड़ेंगे। वो स्किल आपकी सोच भी है, वो स्किल आपकी इंफॉर्मेशन भी है, वो स्किल है आपको एग्जीक्यूशन भी है। समझ आ रही है? अब ये अहमद बिलाल 50% माल बना करके बैठे हुए हैं। आज सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर एडी कोड इन्हें एक महीना नहीं मिला, या उसने मान लो एडी कोड इनको नहीं मिलता है, तो इनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब इन्हें टाइम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है, तो टाइम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी अगर। लेकिन अब दूसरी चीज क्या है कि वही वही चीज अहमद नावेद के सामने क्यों आए? तो हम आते हैं उस पेस में कि हम आपको गाइड करेंगे कि आपके साथ बिलाल वाली जो है वो सिचुएशन ना आए, तो आपको ऐसे चलना है। समझ आ रही है बात? तो गाइडेंस है, चलना आपको है, और हालात आएंगे। देखा, जैसे मान लो अहमद बिलाल के सामने सिचुएशन आई, ये नहीं आती तो कोई और आती सिचुएशन तो आएंगी। जब हम काम करेंगे तो सिचुएशन से नहीं घबराना है ना। सिचुएशन तो आएंगी, हालात तो आएंगे, कोई ना कोई। हम इससे बचेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से बचें, जितना स्मूथ हो सकता है उतना बचें, क्योंकि कोई भी एक बड़ा सा तूफान हमारे इस बेड़े को जो है डुबो देगा। अब जैसे बिलाल से अभी एक गलती हुई है, वो गलती में आज रात की क्लास में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है, सभी लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन अभी ऊपर वाला चाहेगा उसमें से निकाल देंगे। अभी अभी मामला खराब नहीं हुआ है, निकल भी जाएंगे, है ना। और विश फॉर द गुड के आगे अच्छी भी होंगी चीज़ें, ठीक, लेकिन इनके लिए सबक भी बनेगा कि हाँ, हमें
बहुत एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में हैं, ठीक है, हम डोमेस्टिक में नहीं है अब, कि हम उस हिसाब से करेंगे चलेंगे, हमारा माइंडसेट उस हिसाब का होगा। सब कुछ बदलना पड़ेगा, माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन की लेवल भी बदलना पड़ेगा, कितना सीरियसली लेना है चीज़ों को एडवांस में वो भी बदलना पड़ेगा, और ये सारी की सारी चीज़ें ही सीखना है। टेक्निकल चीज़ें सिर्फ सीखना सीखना नहीं है। वो एक वीडियो बना के मैंने आपको मेडिसिन का पूरा ज्ञान दे दिया, अब उसमें डिटेल में थोड़ी बहुत चीज़ आएंगी, और जब आप करना शुरू करोगे मुझसे पूछ लोगे, हो गया एक्सपोर्ट खत्म। टेक्निकली तो इतना है, टेक्निकली तो जब आप करने पे आओगे तो इतना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। सबकी ब्रांचेज हैं, टाइम लगेगा, अगर एक एक साल भी एक ब्रांच को समझाऊंगा तो नहीं आएगा, लेकिन एक एक साल उसको समझने की जरूरत ही नहीं है, जितना सामने आता जाएगा ज़रूरत के मुताबिक बता दिया जाएगा, और जब आपके सामने आएगा आप पूछ लोगे, बता दिया जाएगा, आगे बढ़ते जाओगे। नहीं तो टेक्निकली बहुत भारी नहीं है चीज़ें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारी है, और ज़्यादातर लोग इसी में फेल हैं, ज़्यादातर लोग इसी में फेल हैं, ठीक है। हाँ, और उन चैलेंजेस को देखो, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो चैलेंजेस इतने बड़े ना हो जाएं कि हमसे कोई चूक हो गई और वो हमें खा गए, हमारी सारी मेहनत को खा गए। समझ आ रही है? कोई कोई चैलेंज ऐसा होगा कि आपको हिम्मत, फिर आप मतलब खत्म हो जाओगे, आपकी सारी मेहनत इतना नुकसान हो जाएगा कि आप फिर हिम्मत ही नहीं करोगे आगे खड़े होने की। वहीं पर जरूरत पड़ती है मेंटरशिप की। मैं यहाँ टेक्निकल चीजें करने थोड़ी आया हूँ यूट्यूब पे। गलतफहमी में है लोग यहाँ ना, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो अभी तक ये नहीं समझते कि यहाँ मकसद एक्चुअली क्या है, वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें उनका मकसद नहीं पता। आप लोगों को अभी अपना भी मकसद नहीं पता है, आपको बस इतना पता है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश और मकसद में फ़र्क होता है। आपको ख्वाहिश है कि मैं एक्सपोर्टर बन जाऊं, तो आपको अपना मकसद नहीं पता, आप यहाँ पे क्यों हो। तो आप जिसके साथ जुड़े हुए हो उसको तो क्या समझोगे कि उसका मकसद क्या है, उसका मकसद भी समझना पड़ेगा आपको, और अपना मकसद भी समझना पड़ेगा। अपना मकसद पहले समझो, उसके बाद उसका मकसद समझो जिससे आप सीख रहे हो। यार इसका मकसद क्या है, ये क्या है, मुझे लूटने तो नहीं रहा, ये इसका पैसे बनाना मकसद तो नहीं है, इसे कुछ आता भी है नहीं आता। पैसे दे करके भी अगर मेरे से ज़्यादा अच्छा भला हो सकता है कहीं से, तो मैं कहूँगा सस्ता सौदा है, कर लो, फ्री के चक्कर में मत रहना। समझ आ रही है बात? ये कोई बड़ा अच्छा सौदा नहीं है कि मैं फ्री में सिखाऊं आपको, और कोई मुझसे अच्छा वाला जो है वो आपसे पैसे लेकर के सिखाए तो आप उससे मत सीखो। नहीं, मैं नहीं राय दूंगा। पैसे देना इस लाइन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकते हो, ठीक है। 50,000 रुपये, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जैसी आपकी हैसियत है, अगर आप खर्च कर सकते करना पड़ जाए, और मुझसे बेहतर फ्री में बताने वाला, जो मैं फ्री में बता रहा हूँ उससे बेहतर पैसे देकर के बताने वाला मिल रहा है कोई, तो सस्ता सौदा है। फ्री के चक्कर में ऐसा नहीं है कि ये वर्थ है और वो वर्थ नहीं है। ये जो लाइन है बहुत बड़ी है, बड़ा मकसद है ये। लेकिन मेरी खुद की नज़र में मैं लगभग लगभग लोगों को इस लाइन के देखता हूँ, समझता हूँ, उनके इवन रिसर्च करता हूँ कि हाँ कैसे हैं ये लोग, कौन है। तो रात को मुझे ध्यान दिलाना, ठीक है। हमारी क्लास जब होगी तो मैं एक बंदे का आपको, मैंने उसके बारे में रिसर्च की थी, उसका दिखाऊंगा मैं आपको। मुझे याद दिलाना रात को, जब हम उस पर गूगल मीट पे करेंगे ना, तो मैं आपको एक वीडियो चला करके दिखाऊंगा, और मैं असलियत दिखाऊंगा कि 5 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लेने वाला एक बंदा कैसे लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। अहमद बिलाल, तुम्हें नाम मालूम होगा, बताओ, गैस करो किसके बारे में कह रहा हूँ मैं जब एक एक्सपोर्टर मैं जब एक्सपोर्टर हूँ, मेरा तो ये काम नहीं है, मुझे तो सीखना भी नहीं है। तो जब मैं अगर लोगों की असलियत देख सकता हूँ इंटरनेट पर ही, तो जो लोग पैसे दे करके आ रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। आंख बंद करके बेवकूफ़ मत बनो कि कहाँ पे कौन है भाई, किसी के भी पीछे लग जाना। वो वो पैसों का नुकसान उतना बड़ा नुकसान नहीं है, आपके मकसद का, आपके हौसले का जाना ज़्यादा बड़ा नुकसान है।
ऐसे लोग भी मैंने देखा कि बेचारा कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट बना लिए सर, क्लास के लिए मेरे पास उतने ही पैसे थे, मैंने क्लास के लिए दे दिया, अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैसेज आया मुझे ईमेल में। बताइए कितनी बड़ी रकम होगी उसके लिए बेचारे के, क्या वो कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, मैं कोच की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट सिखाने वाले की बात कर रहा हूँ, अहमद बिलाल। मुझे ईमेल किया एक बंदे ने। नहीं नहीं नहीं, चलिए फिर शाम को गूगल मीट में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम में लिंक भेजूंगा ना जब, तो मुझे याद दिलाना, मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद आपसे पूछूंगा कि कितना मुश्किल है किसी के बारे में जानकारी करना, कि ये असल में एक्सपोर्टर है या नहीं है जिसे हम पैसे दे रहे हैं। तो मुझे मेल किया एक बंदे ने बेचारे ने, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार कैसे कैसे लोगों को लूट लेते हैं लोग। उसने, वो बेचारा बोलता है कि मेरे पास जो पैसे थे मैंने वो कोचिंग में दे दिए, और मुझे कुछ भी नहीं सीखने को मिला, और मेरे डॉक्यूमेंट बन गए हैं, अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए। किसी ने मैसेज किया था कि हमने कोर्स लिया था साहब, वो अब इंटर्नशिप के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं 2 लाख रुपए दो। ये सिचुएशन है भाई। तो यहाँ चलो ठीक है, किसी के पास पैसे हैं उसने दे दिए, उसका इतना बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है बेचारे के, उसके लिए तो उसकी दुनिया लूट जाती है भाई। मेरे जैसा आदमी 2 4 5 हज़ार रुपये डेली इधर उधर उड़ा दे, कोई कोर्स ले ले, 10 10 चीज़ें ले ली, उसमें से 2 में से सीख लिया, कुछ थोड़ा बहुत उसका ऑब्जर्वेशन ले लिया, मैं समझूंगा बात है, चलो छोड़ो यार कोई बात नहीं। लेकिन एक आदमी उसके पास पैसे ही नहीं है, वो कैसे कैसे करके करता है यार। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपका जो हिम्मत है, आपका जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? 5 लोग हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ हाई लिखिए या कोई मैसेज चैट में लिखिए, जिससे कि मुझे मालूम पड़े कि आप कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नावेद भाई, समझ आ रही है बात? तो स्टेप बाय स्टेप चलो, मेंटरशिप को पहले चुनो। हेलो आदित्य, हाउ आर यू? कहाँ से हो आप? आदित्य शायद, हाँ, आपका कमेंट देखा था मैंने। जी ठीक है। और उसके बाद चुनने के बाद फिर जो बातें बताई जा रही हैं उन पर एग्जीक्यूशन लेवल पे इम्प्लीमेंट करो। मैं जो है आपको लेकर के ही इस हिसाब से चल रहा हूँ कि आपको पहले फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत ना पड़े। समझ आ रही है? मैंने, जिससे कि मैंने ये सब देखा है ना, मैंने सब कुछ देखा है। मैं खुद जीरो से शुरू करके यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे मालूम है कि पहले क्या करना आसान रहेगा और क्या ज़रूरी है। जो मैं मेथड्स आपको बताता हूँ कि ऐसे करके हम कर लेंगे, या गूगल, एक दफ़ा गूगल मैप का यूज़ करके मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके बायर मिल जाएंगे, पूरा ढूंढ के दिखाया था कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, है ना? कौन उन आप में से कोई थे उस वाली उसमें जो, शायद गूगल मीट पे ही दिखाया था मैंने। आप लोगों में से शायद कोई नहीं थे, लेकिन हमने यूएई का पूरा बाजार छाना था उस दिन, और कैसे करके हमें ढूंढना है, फिर कैसे करके वहाँ से जो है एक एक दुकान तक, एक एक ऑफिस तक पहुँचना है, क्या तरीका होता है, वो सब बताया था। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें, और बहुत सारे तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वर्थ नहीं है। पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और पैसा लगने के बाद ये पता नहीं चलता कि उसमें रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए वही चीज़ें बताता हूँ जो चीज़ें आपके लिए कम से कम लागत में हो, और आपके लिए आसान हो करना। असद पानी देना बेटा। असद पानी। जी, गिलास गिलास। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे, हम कुछ लेवल के एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, उसके बाद फिर और चीज़ें भी बता पाएंगे। जब आप लोगों के पास पैसे हो जाएंगे तो मैं आपको पेड वाले सिस्टम भी बताऊंगा। चलो यार ये कर लो, चलो वहाँ पे यूके में मीट है वहाँ चलते हैं, वहाँ पे वो फलां होटल में ये हो रहा है, 1 लाख रुपए एक दिन के, चलो वहाँ चलते हैं। उससे कैसे वर्थ निकालनी है वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पैसे बर्बाद होंगे। नहीं,
बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सीखने वाले ऐसे हैं जो हमें जज करने लगते हैं, जो हमें जज करने लगते हैं कि यार ये तो ये ना, ये तो ये ऐसे-ऐसे करके हल्की-हल्की बातें बता रहे हैं। अरे भाई, आपका हल्की ही लेवल की बातों पे अभी एग्ज़ीक्यूशन करने का टाइम है। भारी लेवल की बातें अगर मैं बता नहीं रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि मुझे आती नहीं है या मैंने किया नहीं है। लेकिन वो बता करके मैं आपको जो अभी एलिमेंट्री स्कूल आपने पास नहीं किया है, मैं आपको 12वीं का कोर्स पढ़ाने लगूँ, क्या होगा उसका? उससे क्या हो जाएगा बताइए? आपके लिए भारी होगा या मेरे लिए? और ये एक्चुअली है क्यों मालूम है? ये इसलिए है। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि आप जब स्कूल में पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ते हैं तो आपका 40 मिनट या 1 घंटे का पीरियड होता है, ठीक? और आपको टीचर कहने लगे कि ठीक है, एक काम करते हैं भाई कि चलो आज ही किताब खत्म कर लेते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो इस बात के लिए एग्री होंगे कि चलो सर, ये ठीक है, आज सुबह से शाम तक और कुछ नहीं पढ़ते, आप आज ही किताब खत्म करा दो? बताइए। हाँ आदित्य, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ये है तुमसे। चलो इसको रात में गूगल मीट पर डिस्कस करेंगे, ओके? सारे लोग अपना अलग रहना, माइक और कैमरा ऑन होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर मीटिंग हो सके। और ये आपका सवाल जो है ना, रात को ले लेंगे। इससे रिलेटेड ही है जिस पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन डिटेल में रात को बात कर लेंगे, ओके? मेथड्स क्या हैं? बहुत सारे हैं मेथड्स। जी, क्या पूछा था मैंने कि कितने लोग हैं ऐसे? अगर आपके टीचर कहते हैं कि चलो आज ही हम पूरी किताब खत्म करा देते हैं भाई, कितने लोग एग्री होंगे? आवाज नहीं आ रही मेरी, शायद लग रहा है आपको। हम 10-12 मिनट और करेंगे ना, फिर 1 घंटा होने वाला है, 1 घंटे में खत्म करेंगे। 48 मिनट हो गए। एग्जैक्टली exactly। तो अगर वो नहीं हो सकता है तो ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट को मत लीजिए। हम यूट्यूब पे मीडियम जरूर बना रहे हैं सीखने सिखाने का, लेकिन इसको सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मत लीजिए। सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की भी नहीं है, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly। तो क्या, अगर आप उसको डाइजेस्ट करने के लायक नहीं है तो क्या अपने टीचर को जज करते हो क्या? आपके सर को आता है या नहीं आता, चलो इनसे पूरी किताब पढ़ के देखते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। टीचर को आता है, उसने 10 दफ़ा पढ़ाई है वो किताब, आपके जैसी 10 क्लासेस को पढ़ाई है। 10 साल से अगर वो पढ़ा रहे हैं तो हर साल पढ़ाते हैं वो। समझ आ रही है बात? तो यही समझना है, ये है बेसिकली सीखने की चीज़। क्या हुआ समझ सके? है क्या? ठीक है एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम। रात को मिलते हैं 9 बजे। सभी लोग अपना रेडी रहना, ठीक है? टेलीग्राम में ही मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग मेरे ख्याल से सभी लोग टेलीग्राम में हैं। मोहन सिंह काफ़ी दिन के बाद।
हाँ, आदित्य प्रकाश, मैं वही कह रहा हूँ। वो इससे पहले मैंने यही समझाया है एक्चुअली कि ये यही बात है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ये, कि मार्केट में जो है लोग भरे पड़े हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, वो यहाँ आकर के गुरु बन गए हैं। इस ये वीडियो को आप पूरा देख लेना, इसमें हमने यही बात डिस्कस की है। आपने बाद में ज्वाइन किया है, यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम है। तो दैट्स वाई अब मेंटरशिप या जहाँ से भी आपको जर्नी शुरू करनी है, चाहे वो पैसे देकर हो, चाहे वो फ्री की हो, भाई पहले अपने जिसको आप मेंटर बनाना चाह रहे हो उसको उसको देखो, वो कौन है भाई, उसके बारे में रिसर्च करो। कैसे होती है रिसर्च? अगर ये सीखना है आपको तो मुझे बताना, बताओ, मैं रात को बताता हूँ आपको। लेकिन देखो, उनके बारे में समझो। आज इंटरनेट और एआई का ज़माना है, बड़ा आसान है लोगों को के बारे में उनको समझना कि हाँ ये लोग ठीक भी हैं या नहीं है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, 10 मिनट है हमारे पास। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी सवाल ले लेते हैं, फिर 10 मिनट में फिर हम एंड करेंगे। कोई भी आपका सवाल है तो यू कैन आस्क मी। जी, या एंड करें? अगर नहीं है कोई सवाल बता दीजिए, अगर कोई सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं। ठीक है एवरीवन, टेक केयर, बाय। मेरी आवाज़ ही लेट पहुंच रही है आप लोगों को, या नहीं? नहीं आदित्य प्रकाश, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। जब हम वही काम फ्री में कर सकते हैं तो हम पैसे क्यों देंगे? और दूसरी बात एक और समझिए, देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पे मुश्किल क्यों होती है, समझो। मैं ये कह रहा हूँ, इनके पास एक जेन्युइन बायर आता है, ठीक है, उनके पास एक जेन्युइन बायर आता है, तो वो वहां क्यों बैठे हैं? उनकी दुकान कैसे चलती है? उनकी दुकान चलती है आपके जैसे मेंबर्स से। तो वो एक ही बाइंग लीड को 10 लोगों को देते हैं, तो आपके लिए आसान होता है या मुश्किल होता है? तो और अब आता है, हमें काम क्या करना पड़ता है? हमें काम पैसे देने पड़ते हैं, लिस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, फिर उन फेक फेक लिस्टिंग के चक्कर में पड़े रहना पड़ता है, क्योंकि हम पैसे दे चुके हैं, और आपका साल कहाँ गुजर जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अब मैं ऑर्गेनिक में आ जाता हूँ। आप लिस्टिंग करते हो, कहाँ करते हो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आप 1 to 1 लोगों को कांटेक्ट करते हो, कम से कम आप ही तो कर रहे हो उसको। आप चूज करते हो कि आप, कि यार मेरा रग्स वाला है, या मेरा मान लो ये ज्वेलरी वाला है, तो मैं ज्वेलरी वालों को ही बात करूंगा। यहाँ पे तो वो सब तरह के लोगों को आपको पहल देंगे। तो एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे 1-2% इंक्वायरी नहीं होती, 1-2% इंक्वायरी होती है बड़े प्लेटफॉर्म पे, वो भी छोटे, ये गो फॉरवर्ड, ये वो सब, इनमें कुछ नहीं होता। लेकिन वो उसको इतनी बंदरबाट कर देते हैं। मैंने खुद 3-3 लाख रुपए लेकर के मेंबरशिप ली है मैंने। इवन आपको और बताऊं, देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की, आपकी प्रोडक्ट में इंक्वायरी आई, आपके प्रोडक्ट में, वो उसको आरएफक्यू बना के डाल देते हैं अपने वेबसाइट पे। उस इंक्वायरी को 10 सप्लायर्स को भेज देते हैं, और 10 से 15 सप्लायर को भेजते हैं कम से कम। कितने लोगों को ये बात पता है बताओ?
बोलो भाई, कितने लोगों को पता है ये बात? उन वेबसाइट्स का आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि 100% सही फ़ायदा है, वो मैं फ्री में बता सकता हूँ। फ्री में आप उन वेबसाइट का एक फ़ायदा उठा सकते हो। और उसमें भी बस एक ही है जो काम की है, वो इंडिया मार्ट है। लेकिन पैसे देकर के इंडिया मार्ट बहुत ख़राब है, ये ध्यान रखना। मैंने 3-4 दफ़ा मेंबरशिप ली है भाई साहब, 3-3 साल की लिए। आप ये समझिए ना कि आप पैसे देने के बाद हाथ पाथ रख के थोड़ी बैठ जाएंगे, काम तो आपको करना पड़ेगा। तो जब मैं ये बात कहता हूँ कि काम आपको करना पड़ेगा, तो मैं इस बात को कंसीडर करता हूँ कि आप मेहनत करोगे। इंडिया मार्ट की मेंबरशिप लेकर के, पैसे देकर के, तो वो मेहनत मुझे पता है ना कि आप दूसरी जगह करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट निकाल लोगे। ज़्यादा भी पता कितना कितना फ़र्क पड़ेगा, 98% और 2% का। वहाँ पे 2% चांस है आपका कोई बिजनेस हो जाए, यहाँ पे 98% चांस है कि आपका बिजनेस होगा। फ्री है, चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पैसे देने हैं, चांसेस ना के बराबर हैं, तो कौन सा वाला सौदा ज़्यादा अच्छा है, बताइए? बोलिए भाई, कौन सा सौदा ज़्यादा अच्छा है? फिर दूसरी बात एक और है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उड़ाओ। मैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा हूँ, मैंने आपके हाथ थोड़ी रोके हुए हैं। जी, अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप यहाँ पे भी, वहाँ पे भी, वहाँ पे भी करो, खर्च उड़ाओ। तो दो ही तो बातें हैं, या तो कोई हमारे तजर्बे से, हमारे गाइडेंस से सीखेगा, या खुद करके सीखेगा। तो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करो ना, क्या दिक्कत है, करके देखो। करके देखो, और उसके बाद भी आई विश कि आपको, आपका रिजल्ट अच्छा हो। समझ आ रही है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही साबित होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेप्शनल केस बनो, और फिर हमें भी आकर के बताओ कि नहीं सर, अब हालात ये नहीं है जो आप कह रहे थे, इससे मेरा बिजनेस हुआ है, तो मैं और लोगों को भी राय दूं कि हाँ भाई, आप भी ऐसे कर लो जैसा आदित्य प्रकाश ने किया है। दिमाग मारी क्यों करनी है फिर? और ऐसे हुआ करता भाई, तो ये करोड़ों अरबों रुपए लग के जो इतने बड़े बड़े ट्रेड फेयर और ये सब हो रहे हैं, इनकी जरूरत क्या थी? आप खुद दिमाग लगाओ ना। भाई, इतने बड़े बड़े ट्रेड फेयर हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, प्राइवेट भी हो रहे हैं, तो फिर इनकी क्या जरूरत थी? ऑनलाइन तो 24 घंटे ट्रेड फेयर है। 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं लोग, पता है, इतने बड़े बड़े एक एक फेयर में। नहीं नहीं भाई, देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ, दिमाग लगाना बंद करो। रात को मैं और इस बारे में क्लियरली बंद वो करूँगा। मैं अब इस बारे में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होऊंगा कि जिन लोगों को के पास अपने रास्ते हैं, पहले वो सब कुछ करके आओ। समझ आ रही है? सब कुछ करके थक हार के सक्सेस हो जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और अगर फेल हो जाओ तो फिर अपनी बुद्धि को, अपने जो खराब सीखा है उसको अनलर्न करके वापस आओ, तो ही कोई फायदा हो पाएगा। अदरवाइज डाउट में ही रह जाएंगे, कुछ कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे आपके डाउट, ये जो जो आपके दिमाग में जो ये डाउट्स हैं, इनको क्लियर करना मेरा काम नहीं है। ठीक है? ये आप मेरा, ये अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम रात में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? इससे ना आपको कोई फायदा होने वाला, ना मैं मुझे कोई फायदा होने वाला। हमारा काम ये थोड़ी है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या है। भाई, हम कैसे करके इंजीनियर बनेंगे, हम कैसे करके एक्सपोर्टर बनेंगे, हम कैसे करके क्या करेंगे? दुनिया में इतनी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में अगर हम बात करते रहे तो हम काम की बात ही नहीं कर पाएंगे। पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, शाम में बात करते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है मैं भेज दूंगा। और मैं टेलीग्राम में अभी भी डालूंगा मैसेज कि अगर जल्दी हम लोग रख सकते हैं तो किस टाइम रखें। अगर लोग राय देंगे तो हम लोग रात में ना करके दिन में भी कर सकते हैं।
ओके, आप लोग भी अपना लिख देना, अगर हम 4-5 बजे करें तो कैसा रहेगा, या रात को 9 बजे ही ठीक है, अपनी राय देना। बाय बाय।